Good morning friends, welcome to Akash Ganga online classes. Today I am going to teach you idioms. These idioms are very important in our conversation. ये जो idioms हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे डेली कन्वर्सेशन के लिए. फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज idioms. Idioms आखिर में होता क्या है? We will know about this. So a word or phrase which is something different from its literal meaning but it can be understood by its popular uses, right? तो जो वर्ड्स होता है या वाक्यांश होता है वो क्या होता है, उसका जो लिटरल मीनिंग होता है, जिसको वर्ड टू वर्ड उसका जो शब्द निकलता है, जिसका मतलब होता है उससे वो कहीं अलग होता है, उसका मतलब कहीं उससे बहुत हटके होता है एंड और उसको कैसे जाना जाता है, उसके जो भी पॉपुलर यूज होते हैं उसके द्वारा ही उसे जाना जाता है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इडियम. इडियम ये होता है जिसे हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बैड वर्कमैन क्वेलर्स विद हिज टूल्स मीन्स. अब इसका शाब्दिक अर्थ लेकिन जो लिटरल मीनिंग्स है इसका तो यही मतलब निकल के आता है कि जो बुरा व्यक्ति है, बुरा कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपने औजारों से लड़ता है. लेकिन रियल में इसका ये मतलब नहीं है. हिंदी में इसको कहते हैं नाच नावे आंगन टेढ़ा. इसका मतलब हिंदी में अब इसको समझते हैं नाच नावे आंगन टेढ़ा का मतलब क्या है. अब नाच नहीं आने का मतलब ये थोड़ा ना कि आंगन टेढ़ा होगा. इसका ये मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है तो हजार तरह के बहाने बनाता है, तभी इसे ही कहा गया है बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स. नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू. जब इसका अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो मतलब है जब आप रोम में हो तो वैसा करें जैसे रोमन करें, नहीं. लेकिन इसके हिंदी में मतलब है जैसा देश वैसा भेष. जैसा देश वैसा भेष से मतलब क्या है, जैसा कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहाँ कहीं भी रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज यूज करना चाहिए और पहनावे यानी कि कपड़े वगैरह उसी के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए, राइट. So there are 9 idioms in the whiteboard. So I'll explain one by one. First है big fish. What big fish? Big fish means होता है, अगर इसका literal meaning देखेंगे तो क्या है, बड़ी मछली. बट इसका रियल में ये मीन्स नहीं. इसका मीन्स है an important person, मीन्स महत्वपूर्ण व्यक्ति. Okay, let's we use in a sentence. माई फादर इज अ बिग फिश इन माई फैमिली. मेरे पिता क्या है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे परिवार में. नेक्स्ट है बेटर हॉप. बेटर हॉप का मतलब है अ वाइफ मीन्स पत्नी. सो यू कैन यूज इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, सो ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे कि हम लोग पूछते हैं आपकी पत्नी का क्या नाम है, सो आप यूज कर सकते हैं व्हाट इज योर बेटर ऑफ नेम. व्हाट इज योर बेटर ऑफ नेम, राइट. एंड नेक्स्ट है बिहाइंड बार्स मीन्स अ जेल. बिहाइंड बार्स का मतलब अगर लिटरल देखेंगे तो इसका मतलब सिर्फ इतना निकल के आता है कि बार के पीछे, लेकिन इसका जो रियल में मीन्स है अ जेल. सो उसमें देखते हैं, सेंटेंस में देखते हैं क्रिमिनल्स एंड सोल्जर्स लिव इन बिहाइंड बार्स. सोल्जर्स और जो क्रिमिनल्स होते कहाँ रहते हैं, बिहाइंड बार्स मीन्स जेल में रहते हैं. नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ. इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है रियल में, अ लाइफ फुल ऑफ क्वेरल. मीन्स क्या है, झगड़े से भरा हुआ जीवन. अ लाइफ ऑफ विलेज इज अ कैट एंड डॉग लाइफ. क्या है, जो गांव में क्या है, गांव की जो लाइफ है वो क्या है, झगड़े से भरी हुई होती है, बहुत ज्यादा वहाँ झगड़े होते हैं. डॉग डेज. इसका तो अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे डॉग डेज मतलब क्या है, कुत्तों के दिन. बट इसका रियल में मतलब क्या है, समर्स डेज मीन्स गर्मियों के दिन. जैसे किसी को गर्मियों के दिन भी पसंद होते हैं तो कैसे बोल सकते हैं, आई लाइक सो मच डॉग डेज. क्या, आई लाइक सो मच डॉग डेज. नेक्स्ट है हेल एंड हार्टी. मीन्स क्या है, अ कम्प्लीटली हेल्दी, पूरी तरह से स्वस्थ. लाइक माई फादर इज हेल एंड हार्टी. मतलब मेरे पिताजी क्या हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं. नेक्स्ट है हैंड टू माउथ मीन्स अ वेरी पुअर, बहुत गरीब, राइट, बहुत गरीब. सो वी यूज इन अ सेंटेंस आवर गवर्नमेंट शुड हेल्प टू हैंड टू माउथ. नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क मीन्स अ डिफिकल्ट वर्क, कठिन कार्य. डूइंग वर्क इन द फील्ड इज हरकुलियन टास्क. खेत में काम करना बहुत क्या है, कठिन काम होता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट
Hornet's nest means a big problem, बहुत बड़ी समस्या. So now these days Dengue disease is hornet's nest. Okay, I think you people have understood these idioms. Okay, guys, thank you so much for watching my videos. Please like, share, and subscribe my channel.